हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुडियार्ड किपलिंग की एक बेहतरीन नोवेल किम, जिसको पब्लिश किया गया था 1901 के अंदर। तो चलिए ये नोवेल हम पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसकी डिटेल समरी और इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, जिससे कि आप इसको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जो कुछ कैरेक्टर है हमारे, तो ये किम है जो एक लड़का है, जो हमारा एक मेन कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर है तिशु लामा, वो भी हमारा एक दूसरा मेन कैरेक्टर है। तो ये जो हमारी नॉवेल है वो किसने लिखी है, तो रुडियार्ड किपलिंग ने लिखी है। अब ये रुडियार्ड किपलिंग कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो आपने जो जंगल बुक स्टोरी सुनी होगी या इसके कार्टून भी देखा वो होगा, ये रुडियार्ड किपलिंग ने ही लिखा है, तो इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है। तो ये नॉवेल कब लिखी गई थी, 1901 में लिखी गई थी। इज अ स्टोरी सेट इन अ ब्रिटिश रूल इंडिया ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो देखिए ये स्टोरी कहाँ सेट होती है, जो हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा देश ब्रिटिश रूल में था, तब के समय पे ये स्टोरी सेट हुई, यानी कि तब की स्टोरी हमें बताई गई है। इट इज़ अ मिक्स ऑफ एडवेंचर। देखिए इस स्टोरी के अंदर क्या क्या है, तो एडवेंचर है, स्पाइंग, स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड लुक एट द इंडियाज़ रिच कल्चर। देखिए भारत की जो रिच कल्चर है इसके बारे में बताया गया है दोस्तों। द स्टोरी इज़ अबाउट अ किम्बल ओहारा, ऑल्सो नोन एज अ किम। देखिए स्टोरी किसके बारे में है, तो किम्बल ओहारा, जिसका नाम पूरा है किम्बल ओहारा, और उसका जो जाना जाता है किम से। अ बॉय आयरिश डिसेंट हु लिव्स एज अ पुअर ऑर्फन एंड द बिजी स्ट्रीट ऑफ द लाहौर। देखिए जो ये किम है, जो उसकी जो वो आयरिश लड़का है। देखिए आयरिश जगह का नाम, वहाँ का एक लड़का है, बट वो रहता कहाँ पे, इंडिया के अंदर रहता है, और वो ऑर्फन है। देखिए ऑर्फन यानी कि उसके माता पिता नहीं है, और वो लाहौर के स्ट्रीट में रहता है। लाहौर, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब लाहौर जो पाकिस्तान के अंदर है आज, वो हमारे देश के अंदर ही था, तब वो यहाँ पर रहता था लाहौर के अंदर। देखिए इतना इसका एक बैकग्राउंड है। द नॉवेल गिव्स अ लिवली पिक्चर ऑफ इंडियाज़ मैनी कल्चर, रिलीजन एंड लैंडस्केप while also explore the political tension of that time। देखिए हमारा जो ये नोवेल है, ये नोवेल हमें इंडिया की जो कल्चर के बारे में समझाता है, रिलीजन के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, और जो पॉलिटिकल टेंशन थी उस समय की, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिलता है दोस्तों। दिस इंक्लूड्स द ग्रेट गेम। देखिए इसके अंदर जो मेन थीम है ये है हमारा ग्रेट गेम, यानी कि एक ऐसी जो जाल, माया जाल कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। देखिए ग्रेट गेम, जिसके अंदर इसकी स्टोरी इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखिए अ स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटेन एंड रशिया टू कंट्रोल सेंट्रल एशिया। अभी ये ग्रेट गेम क्या है, तो ये स्ट्रगल है ब्रिटेन की और रशिया की, किसको, तो सेंट्रल एशिया, जो हमारा सेंट्रल एशिया है उसको पाने के लिए जो रशिया और ब्रिटेन उन दोनों की लड़ाई होती है, इसको कहते हैं ग्रेट गेम। और इसके अंदर जो जासूसी की कार्य होते हैं, एक दूसरे को लड़ाई होती है, इन चीज़ों को यहाँ पर बार दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। और हम इसके बाद इसका जो देखते हैं मेन कैरेक्टर किम्बल ओहारा, यहाँ से स्टोरी हमारी शुरू होती है दोस्तों। तो देखिए किम्बल ओहारा कॉल्ड किम, देखिए इसको किम भी कहा जाता है और इसका ये पूरा नेम है। इज़ अ स्मार्ट एंड क्लेवर ऑर्फन, वो बहुत एक स्मार्ट और क्लेवर ऑर्फन, यानी कि हमारा एक ऑर्फन यानी कि एक अनाथ बच्चा है। ही वॉज अ बॉर्न इन इंडिया टू आयरिश सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी एंड एन आयरिश मदर। देखिए जो ये हमारा किम है वो कहाँ जन्मा है, इंडिया के अंदर जन्मा है, बट वो इसका पिता है आयरिश सोल्जर था और उसकी माता भी, और वो उनके जो पिता थे वो आर्मी में थे। आफ्टर द बोथ हिज पेरेंट डाई, देखिए दोनों ही मर जाते हैं। किम ग्रो अप्स ऑन दी स्ट्रीट ऑफ लाहौर, अब जो दोनों थे उसके माता पिता वो किम के मर जाते हैं, बट किम कहाँ ग्रो होता है इसके बाद, वो लाहौर की जो स्ट्रीट होती है, यानी कि उसके बाद स्ट्रीट पे ही उसका भरण पोषण होता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी चलती है आगे। प्रिटेंडिंग टू बी अ इंडियन बॉय, और खुद को क्या मानता है कि वो एक इंडियन बॉय है, पर उसकी ओरिजिन है आयरिश है, यानी कि वो इंडिया का असल में नहीं है, भले इसका जन्म इंडिया में हुआ हो, बट वो उनको लोग क्या मानते हैं कि ये इंडियन बॉय है। हिज एबिलिटी टू स्पीक मैनी लैंग्वेज एंड हिज अपीयरेंस हेल्प हिम ब्लेंड विद द इंडियन पीपल। अब उसकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, उसकी अपीयरेंस भी कुछ ऐसी है कि वो सभी जगह पर एक फिट बैठ जाता है।
यहाँ की मतलब कि देखिए वो कभी कभार क्या बन सकता है, वो बंगाली भी बन सकता है, तमिलनाडु में भी जाके वहाँ पे रहेगा तो उन लोगों को भी लगेगा ये हमारे रीजन का ही है, या फिर लाहौर में रहेगा, गुजरात में कहीं भी रहेगा ये बंदा, इसको उसकी जो अपीयरेंस बदलने की इसके पास एबिलिटी है। किम्स लाइफ इज़ अ फुल ऑफ एडवेंचर एंड फ्रीडम। देखिए उसकी लाइफ है किम की, वो एडवेंचर वाली है और फ्रीडम है, उसके कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इसकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो ऑर्फन है। ही इज़ इंडिपेंडेंट, शार्प, विटी एंड गुड एट इमिटेटिंग अदर। अभी देखिए जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़का है और इसकी जो मेन खासियत मैंने बताई कि वो लोगों को इमिटेट कर लेता है, यानी कि उनकी जो नकल करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। दिस एबिलिटी टू ईजिली मूव बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल बिकम द इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ। देखिए तो इसकी एबिलिटी है, जो लोगों को वो इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है, वो एबिलिटी है इसको हेल्प करती है किसी भी ग्रुप के पीपल के साथ उसको कनेक्ट होने के लिए उसको हेल्प करती है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि द लामा एंड द स्पिरिचुअल जर्नी। दोस्तों हमारे दूसरे कैरेक्टर की पर एंट्री होती है जिसका नाम है तिशु लामा। तो देखिए लामा हमारा एक दूसरा मेजर कैरेक्टर है। द स्टोरी बिगेंस विद द व्हेन किम मीट्स तिशु लामा। देखिए स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है किम तिशु लामा से मिलता है, अ बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम तिब्बत। ये कौन है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क है फ्रॉम तिब्बत। द लामा इज़ वन क्वेस्ट टू फाइंड द रिवर ऑफ एरो। अब इसकी क्वेस्ट है, यानी कि इस इच्छा है क्या कि वो ढूंढना चाहता है रिवर ऑफ एरो। देखिए एक आपका एमसीक्यू भी बन सकता है इससे कि वो इस रिवर को ढूंढना चाहता था, तो रामा ढूंढना चाहता था हमारी द रिवर ऑफ एरो, अ सेक्रेड रिवर दैट ही बिलीव्स विल लीड टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। अभी एक पवित्र नदी है जो रिवर है दैट बिलीव्स, वो मानता है कि उससे उसको स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट मिलेगी, यानी कि उसको ज्ञान मिलेगा, धार्मिक ज्ञान मिलेगा। जैसे कि हमारे बुद्धा थे, उनको पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान मिला था, इनलाइटमेंट मिली थी, वैसे ही ये हमारे जो तिशु लामा है उनका मानना है कि ये जो रिवर ऑफ एरो है उनसे उनको भी एक ज्ञान मिलेगा। किम इज़ अट्रैक्टेड टू द लामास मिशन एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल विथ हिम। देखिए जो लामा था उसका मिशन था कि वो रिवर ऑफ एरो को ढूंढे, जिससे कि किम उससे अट्रैक्ट हो जाता है उसके मिशन से कि ये जो रिवर को ढूंढना चाहता है वो उसके साथ ट्रैवल करना चाहता है उससे कि बिकमिंग द लामा स्टूडेंट। और वो क्या करता है कि वो लामा का स्टूडेंट बन जाता है एंड गाइड, उसका गाइड भी बन जाता है कि इंडिया के अंदर वो नया होता है तो वो क्या करता है हर जगह के वाकिफ होता है हमारा जो किम, तो उसका गाइड बन जाता है और उसका स्टूडेंट भी बन जाता है। टुगेदर दिस सेट ऑफ द अ जर्नी दैट इज़ अ बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। और दोनों जो जर्नी तय करते हैं वो कैसी होती है, फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों होती हैं, यानी धार्मिक और शारीरिक दोनों ही जो जर्नी की बात करी गई है। द लामा इज़ अ काम। देखिए लामा का स्वभाव कैसा है, डिस्क्रिप्शन कैसा है हम देखते हैं। तो लामा कैसा काम है, शांत है, वाइज है और डीपली फोकस ऑन स्पिरिचुअल मैटर, और वो बहुत ज़्यादा फोकस है स्पिरिचुअल मैटर पे। ही रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ पीस। देखिए जो लामा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पाथ ऑफ पीस यानी कि शांति का जो मार्ग है, एंड मेडिटेशन को, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम किम्स लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड स्पाइंग। बट देखिए जो लामा का जो पाथ है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो गोल है वो किम से थोड़ा अलग है, डिफरेंटली फ्रॉम किम्स लाइफ। यानी किम की लाइफ कैसी है, एडवेंचर वाली और स्पाइंग वाली है, तो हुए ना दोनों ही अलग, उनके जो गोल है वो अलग अलग है, उनकी लाइफ भी अलग अलग है। एक रिप्रेजेंट करता है जो हमारा मेडिटेशन, पीस और जो हमारा स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा जो किम है हमारा वो एडवेंचरस स्पाइंग को रिप्रेजेंट करता है। ओवर टाइम देयर रिलेशनशिप ग्रो, और समय के साथ उनका जो संबंध था, वो रिलेशनशिप थी, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। विद द किम लर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फ्रॉम द लामा। देखिए तो जो लामा के पास किम जो स्पिरिचुअल यानी धार्मिक प्रैक्टिस जो सीखता है लामा से, वाइल द लामा डिपेंड ऑन किम टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड एंड नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड देम। और जो किम होता है जो वो लामा को हेल्प करता है कुछ चीज़ों के समझने के लिए, जैसे कि उसके आसपास लोग होते हैं, जो लैंग्वेजेस होती है, खाने पीने की चीज़ों में उसको हेल्प करता है, सिखाने में, समझाने के। इस तरह से यहाँ पे इंडिया में चीज़ें होती है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं द ग्रेट गेम स्पाइंग एंड पॉलिटिक्स। देखिए इसके बाद ये हमारा नया थीम है, जो मेन थीम है इसका ग्रेट गेम वाला, इसके ही साथ हमारी स्टोरी शुरू होती है, इसके साथ हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों देखते हैं कि द किम ट्रैवल्स विथ लामा। देखिए अ किम ट्रैवल्स विथ लामा, ही इज़ अ ड्राउन इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पाइंग नोन एज अ ग्रेट गेम। और देखिए जो किम होता है वो लामा के साथ ट्रैवल करता है और उसको
जो एक गेम ग्रेट गेम है, इसके अंदर उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। देखिए कैसे ये चीज़ हम समझते हैं आगे। दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द ब्रिटेन एंड रशिया फॉर कंट्रोल द सेंट्रल एशिया। अब ये ग्रेट गेम क्या है, तो देखिए ये है कि ब्रिटेन और रशिया के दोनों ही चाहते हैं कि सेंट्रल एशिया पे कब्जा करना चाहता है और कंट्रोल करना चाहते हैं। इसको ही कहते हैं ग्रेट गेम। किम मीट्स कर्नल क्रिप्टन, अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिस। देखिए जब ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे किम और लामा, तब जो ये हमारा किम है वो कॉलोनल है हमारा क्रिंगटन, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। तो इससे मिलता है इस बंदे से, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इससे मिलता है। और वो कौन होता है, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। कौन होता है, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। हु सीज किम्स यूनिक टैलेंट, अब उसको पता चलता है कि ये किम जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। किम कैन ईजिली मूव बिटवीन डिफरेंट कल्चर, देखिए किम क्या कर सकता है कि ईजिली मूव टू डिफरेंट कल्चर, अलग अलग रूप धारण कर सकता है। एंड ही नोज द लोकल लैंग्वेज एंड कस्टम, और जो किम होता है वो लोकल लैंग्वेज भी जानता है और लोकल कस्टम को भी जानता है। क्रिंगटन सीज किम एज अ वैल्यूएबल टूल फॉर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड डिसाइड टू ट्रेन हिम टू बिकम द स्पाई। और ये क्रिंगटन होता है, ये कर्नल होता है, वो क्या करता है कि उसको पता चलता है कि ये जो हमारा किम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए, और वो एक स्पाई बन सकता है, और उसको ट्रेन करता है। कौन, ये क्रिंगटन जो उसको ट्रेन करता है एक स्पाई बनने के लिए। इसके बाद किम की जर्नी शुरू होती है दोस्तों। किम्स जर्नी एज अ स्पाई बिगिन व्हेन ही सेंट टू सेंट जेवियर्स स्कूल ऑफ ब्रिटिश बॉयज़ इन लखनऊ। अब जब ये मिलता है क्रिंगटन को, तो वो कहता है कि ये तो हमारा एक कौन है, हमारा आयरिश लड़का है, यानी कि एक ब्रिटिश लड़का है। तो देखिए वो क्या करता है कि इसको एक स्कूल में भेज देता है जिसका नाम है सेंट जेवियर, और वो कहाँ पर है, तो एक बॉयज़ स्कूल है लखनऊ के अंदर। दिस स्कूल इज़ अ फंडेड बाय सीक्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंसी, और ये स्कूल किसके द्वारा फंड की जाती है, तो सीक्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा हेल्प कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर लेना। दिस इज़ द बिग मूवमेंट in Kim life as its mark his change from the street smart orphan to someone with the true identity। अब ये इसकी लाइफ में अंदर एक ट्विस्ट आता है, एक अलग ही जो मुकाम आता है इसकी लाइफ में। यहाँ पर ये दो आइडेंटिटी के साथ जीता है, यानी कि दो उसकी पहचानें होती है। अन इंडियन वेंडर, देखिए एक इंडियन वेंडर भी बन जाता है दोस्तों। इंडियन वेंडर का मतलब होता है दोस्तों कि एक घूमने वाला लड़का। एंड ब्रिटिश स्पाई भी उसकी लाइफ बन जाती है, यानी इसकी दो आइडेंटिटी हो जाती है किम की। एक तो इंडियन वेंडर, यानी कि जो ट्रैवल करते हैं लोग उनको वेंडर कहते हैं, और एक ब्रिटिश स्पाई। दो किम इज़ एन स्ट्रिक्ट स्कूल इन्वायरमेंट, देखिए जो किम की स्कूल की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट वाली थी। ही स्टिल कीप्स हिज क्लेवर वेट एंड फाइंड इट्स हार्ड फॉरगेट हिज लव फॉर द एडवेंचर एंड फ्रीडम। देखिए फिर भी उसका जो इसके दिल में जो लव था एडवेंचर के लिए और फ्रीडम के लिए, वो उसको भूलता नहीं है दोस्तों। इसके बाद किम डबल लाइफ, देखिए ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि किम की डबल लाइफ की शुरुआत होती है कैसे। तो देखिए अ मेजर थीम ऑफ द नॉवेल इज़ अ किम आइडेंटिटी। देखिए इस नॉवेल का जो मेजर थीम है वो किम की आइडेंटिटी और उसकी क्वेस्ट है। क्वेस्ट यानी कि उसकी जो चाहत है कि वो अपनी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान क्या है वो ढूंढना चाहता है इस नॉवेल के अंदर। तो ही लिव्स इन द टू वर्ल्ड, द ब्रिटिश एंड द इंडिया। His Irish background and British education are different from his deep understanding of India life and culture। जो इसका बैकग्राउंड है आयरिश यानी कि ब्रिटिश एजुकेशन वाला, वो कहाँ से डिफरेंट है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग जहाँ इंडिया की जो कल्चर की अंडरस्टैंडिंग और जो एजुकेशन है ब्रिटिश का वो अलग अलग है, पर वो दोनों को ही कंबाइन करके अपनी लाइफ जीता है। दिस गिव्स हिम अ मिक्स आइडेंटिटी। देखिए इससे क्या होता है कि उसको एक मिक्स आइडेंटिटी मिलती है। ही प्ले अ मैनी रोल्स, देखिए द लामा स्टूडेंट, वो अलग अलग जो रोल प्ले करता है, वो लामा का स्टूडेंट भी बनता है, ब्रिटिश साहिब भी बनता है, यानी कि एक जेंटलमैन, ब्रिटिश जेंटलमैन एट सेंट जेवियर एक स्कूल के अंदर, एंड स्पाई फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक स्पाई भी होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी। उसके बाद दोस्तों किम स्ट्रगल विद दिस डबल लाइफ। देखिए किम होता है वो परेशान हो जाता है इस डबल लाइफ से। एक तो वो स्पाई भी होता है, एक स्टूडेंट भी होता है, और वो स्टूडेंट भी बनना चाहता है लामा का। On the one hand, he is drawn to the peaceful life in the wisdom of the Lama spiritual quest, और वो भी एक चाहता है कि जो लामा की स्पिरिचुअल क्वेस्ट को भी वो चाहता है। On the other hand, he enjoyed the excitement of the spying and
आइडिया ऑफ द सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर। वो दूसरी तरफ वो एन्जॉय भी कर रहा है एक्साइटमेंट ऑफ स्पाइंग, यानी कि जो स्पाई होता है यानी कि एक जासूस की लाइफ भी वो एन्जॉय कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। कीपलिंग यूजेस द किम्स कैरेक्टर टू एक्सप्लोर द क्वेश्चन ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। देखिए जो कीपलिंग है हमारे ये राइटर है वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि उसकी जो आइडेंटिटी है किम की वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। शोविंग हाउ किम कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द डिफरेंट कल्चर एंड रोल्स। देखिए वो दिखाते हैं कि कैसे किम एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक रोल को निभाता है। उसके बाद है हमारा एडवेंचर एंड एस्पिनोज। देखिए उसके बाद क्या होता है, एक स्पाइंग लाइफ का एडवेंचर दिखाया गया है। तो देखिए आफ्टर द फिनिशिंग हिज एजुकेशन किम बिकम द मोर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड ऑफ स्पाइंग। देखिए जब उसकी एजुकेशन खत्म हो जाती है दोस्तों तो वो एक स्पाइंग की लाइफ शुरू करता है, टेकिंग ऑन सीक्रेट मिशन ऑन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो एक मिशन पे जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए होता है। वन ऑफ द फर्स्ट टास्क इज़ टू डिलीवर द मैसेज फ्रॉम द ब्रिटिश एजेंट टू अनदर। देखिए तो उसका फर्स्ट टास्क होता है कि एज अ स्पाई कि एक मैसेज होता है जो उसको एक ब्रिटिश एजेंट से दूसरे ब्रिटिश एजेंट तक पहुंचाना होता है। किम यूजेस हिज स्किल ऑफ डिस्गस एंड सेक्रेसी टू कंप्लीट हिज मिशन। और जो इस मैसेज को पहुँचाने के लिए वो क्या करता है, अपने बेस को बदलता है, यानी कि अपने आप को बदल लेता है और वो अपने मिशन पूरा करता है। ड्यूरिंग दिस एडवेंचर किम ट्रैवल अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। देखिए इस जो हमारा एडवेंचर था इसके साथ वो ट्रैवल करता है अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया, मीटिंग मैनी डिफरेंट कैरेक्टर इंक्लूडिंग द रशियन स्पाई, लोकल रूलर्स, मर्चेंट एंड कॉमन पीपल। इस जर्नी के द्वारा वो क्या करता है, रशियन स्पाई से मिलता है, अलग अलग कैरेक्टर से मिलता है, लोकल रूलर से मिलता है, मर्चेंट से मिलता है और कॉमन पीपल से भी मिलता है। द क्लाइमैक्स ऑफ किम स्पाइंग एडवेंचर कम्स व्हेन ही एंड द लामा एक्सीडेंटली गेट इन्वॉल्व इन द मिशन अगेंस्ट द 2 रशियन स्पाई। तो देखिए क्या होता है कि इसके अंदर जो किम का एडवेंचर ख़त्म कब होता है, क्लाइमैक्स कब आता है, देखिए इस स्टोरी का, जब लामा एक्सीडेंटली क्या एक रशियन स्पाई के साथ मतलब इनका जो मितभेद हो जाता है, यानी कि वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो कौन, किम और लामा, और किसके सामने, तो रशियन स्पाई के सामने। किम हैज़ टू यूज़ हिज इंटेलिजेंस एंड क्विक थिंकिंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड आउटस्मार्ट द रशियन एजेंट। देखिए जो किम होता है अपनी बुद्धि को यूज़ करता है और क्या करता है कि आउटस्मार्ट कर देता है, यानी कि रशियन स्पाई था, एजेंट था, उसको बेवकूफ़ बना देता है। दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी आर फुल्ली टेंशन एंड हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रिटी इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये पार्ट होता है जब जो एक रशियन एजेंट के द्वारा वो पकड़े जाते हैं, यानी कि उनका सामना हो जाता है, तो जो किम अपनी एक बुद्धि का यूज़ करता है और वो क्या करता है, ओवर स्मार्ट करता है, यानी कि रशियन स्पाई को बेवकूफ़ बना देता है। और ये क्या दिखाता है कि जो उस समय की कॉम्प्लेक्सिटी थी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी के अंदर, वो कॉलोनियल एरा के अंदर जो कितनी पॉलिटिक्स के अंदर वो चीज़ें थी वो हमें दिखाता है। हावेवर दे ऑल्सो शो द डिफरेंस बिटवीन दी लामास पीसफुल स्पिरिचुअल जर्नी। तो देखिए वो क्या दिखाते हैं कि डिफरेंस दिखाते हैं लामा की स्पिरिचुअल जर्नी एंड द पॉलिटिकल गेम दैट किम्स इन्वॉल्व। और जो पॉलिटिकल गेम थी इसके अंदर जो किम इन्वॉल्व था वो भी दिखाते हैं दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के जरूर से शेयर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से कर लेना। तो देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं स्पिरिचुअल एंडिंग। तो देखिए एंडिंग कहाँ होती है, एज अ स्टोरी प्रोग्रेस किम फाइंड इट्स हार्डर टू बैलेंस हिज ड्यूटी एज अ स्पाई विद द स्पिरिचुअल लाइफ। तो देखिए जो किम के लिए अपनी लाइफ होती है, जो स्पाई की लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, उसको बैलेंस करना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वाइल किम इज़ अ गुड एट स्पाइंग, जब जहाँ जो किम होता है वो एक स्पाइंग यानी कि एक जासूस के लाइफ के अंदर बहुत अच्छा होता है। हिज टाइम विद द लामा डीपली इन्फ्लुएंस हिम, बट क्या होता है कि उसकी लाइफ के अंदर जो लामा की जो इन्फ्लुएंस होता है वो द लामा टीचिंग अबाउट द इनर पीस एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। देखिए जो लामा ने उसे सिखाया वो होता है कि इनर पीस यानी कि अंदर की शांति और स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में उसको स्लोली इफेक्टेड किम, यानी कि वो इफेक्ट करता है उसको, मेकिंग हिम क्वेश्चन व्हाट ही रियली वांट्स इन लाइफ, और उसको सोचने में मजबूर कर देता है कि किम उसकी लाइफ के अंदर क्या चाहता है। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द नॉवेल देखिए द लामा अचीव स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आफ्टर द फेसिंग मैनी चैलेंजेस। देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी लामा जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट यानी उसका ज्ञान उसको मिल जाता है। इन द लास्ट सीन के अंदर क्या होता है, किम हेल्प लामा फाइंड द रिवर ऑफ द एरो। जो किम होता है वो रिवर ऑफ एरो को ढूंढने में उसको हेल्प करता है, कंप्लीटिंग द लामा स्पिरिचुअल जर्नी, और वो लामा की स्पिरिचुअल जर्नी को ख़त्म करता है, यानी कि उसको रिवर ऑफ एरो मिल जाती है। फॉर द लामा दिस मोमेंट ब्रिंग हिम पीस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। तो देखिए क्या होता है कि लामा के लिए जो
इसको पीस मिल जाती थी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो जाती है। फॉर किम इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट एंड ही बिगिन्स टू रिफ्लेक्ट हिज ओन फ्यूचर। और इसके साथ जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने चाहता है किम, उसके साथ क्या करता है कि अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। तो लास्ट के अंदर क्या होता है देखिए किम का थोड़ा सा थीम्स और मीनिंग दिखाया गया है जो हमने पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करा है। तो आप चाहे तो इसको पढ़ लेना। इसके जो नोट्स है इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर सकता हूँ, तो देखिए वो देख लेंगे। तो कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। किम इज़ अ एंगेजिंग स्टोरी दैट ब्लेंड एडवेंचर, एस्पिनोज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कॉलोनियल इंडिया। तो देखिए जो हमने डिस्कस करा है यहाँ पर इसका कंक्लूजन दिया गया है कि सारी की सारी किस तरह से चीज़ें हुई है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और देखिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए आगे स्टोरी के लिए वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, जिससे कि हम आपको उस स्टोरी पर या टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।